हेलो स्टूडेंट्स, डीजे एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एमपीटेड वर्ग 2 साइंस डेली टॉपिक वाइज एमसीक्यू की सीरीज की आज हमारी क्लास 8 है। इससे पहले हमारी 7 क्लासेस हो चुकी है। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन क्वेश्चंस के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन? निम्नलिखित में से सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? ए इथेन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, सी ब्यूटेन। तो सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा है स्टूडेंट्स? इसमें से सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। CH4 ठीक है स्टूडेंट्स, होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल्स? अल्कोहल में कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप इन अल्कोहल? अल्कोहल में कार्यात्मक समूह कौन सा होता है? कौन सा होता है? ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा होता है? OH होता है। कौन सा होता है? OH। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या हमारा? बिल्कुल करेक्ट। तो बी ऑप्शन क्या हमारा है? बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्काइन? निम्नलिखित में से कौन अल्काइन है? ए इथेन, बी इथिन, सी इथाइन, डी प्रोपेन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? हमारा राइट आंसर होगा इथाइन। इथाइन इज आवर करेक्ट आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंपाउंड इज नोन एज विनेगर? कौन सा यौगिक सिरका के रूप में जाना जाता है? ए एसिटिक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड, डी फॉर्मिक एसिड। तो किस कंपाउंड को विनेगर के रूप में जाना जाता है? तो एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन? बेंजीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, B6H12, C5H10 या DC7H8। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट? में से हमारा करेक्ट आंसर होगा C6H6। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड कौन रहते हैं? जिसके कौन सिंगल बॉन्ड क्या रहता है? सैचुरेटेड होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा है, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड कैसे रहते हैं? अनसैचुरेटेड रहते हैं। ए इथेन, बी इथाइन, सी मीथेन, डी प्रोपेन। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट? हमारा आंसर आएगा मीथेन। क्या है हमारा आंसर? मीथेन। मीथेन इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? कौन सा यौगिक संवेदनाहारी एनेस्थेटिक के रूप में प्रयोग किया होता है? विच कंपाउंड इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक? ए क्लोरोफॉर्म, बी मीथेन, सी इथेनॉल, डी एसिटिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा आंसर आएगा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म हमारा क्या है? राइट आंसर। क्लोरोफॉर्म को किसके रूप में यूज किया जाता है? एनेस्थेटिक के रूप में। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शनल आइसोमर ऑफ इथेनॉल? हमसे पूछा है इथेनॉल का फंक्शनल आइसोमर क्या होगा? तो डाइमिथाइल ईथर, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। तो हमारा आंसर क्या है? कौन सा फंक्शनल आइसोमर में कौन सा मतलब सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है ना? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला देखो, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला इथेनॉल डाइमिथर इथर का क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। क्या है? C2H6O। ये दोनों का ही मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? बिल्कुल सेम है। और फंक्शनल फॉर्मूला और स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डाइमिथाइल ईथर। ये ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है बिल्कुल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन इन हाइड्रोकार्बन? Which reagent is used for the test of unsaturation in hydrocarbons? तो कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं अनसेचुरेशन के टेस्ट के लिए हाइड्रोकार्बन्स में? ए ब्रोमीन वाटर, बी लाइम वाटर, सी अमोनिया सॉल्यूशन, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा है इसमें से? हमारा आंसर करेक्ट है ब्रोमीन वाटर इज अवर राइट आंसर। तो हमारा 9th ऑप्शन क्या है? हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। What is the IUPAC name of CH3CH2OH?
CH3CH2OH का IUPAC नेम पूछा मैंने से, है ना। क्या है इसका IUPAC नेम, क्या है IUPAC नेम है इथेनल। ये क्या है, 2 कार्बन है इसमें, इथेनल। एक कार्बन होता तो अलग आता, लेकिन 2 कार्बन इसलिए क्या है उसमें इथेनल है। अगर एक ही कार्बन होता है ऑप्शन ही हमारा आंसर चेंज हो जाता। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इथेनल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन नंबर है, विच कंपाउंड यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक फिजी। सॉफ्ट ड्रिंक फिजी बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक को झागदार बनाने के लिए कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है। ये CO2, BO2, CN2, DH2। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर होगा CO2। CO2 इज अवर राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच हाइड्रोकार्बन हैज ए ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कौन सा हाइड्रोकार्बन में होता है, ए इथेन, बी इथिन, सी इथाइन, डी प्रोपेन। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा इथाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, इथाइन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है, ए एसिटाइलिन, एसिटिलीन, बी प्रोपाइलिन, सी बुटाइलिन और डी बेंजीन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें से, कॉमन नेम क्या है इथाइन का, कॉमन नेम इथाइन का है एसिटिलीन। एसिटिलीन इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक एरोमेटिक यौगिक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा क्या है एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऑप्शन है ए इथेनॉल, बी बेंजीन, सी प्रोपेन, डी मीथेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। बेंजीन इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में यानी कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट, सबको याद होगा। एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा सिट्रिक एसिड। तो बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, 16th क्वेश्चन नंबर, विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। जब इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगी, जब इथेनोइक एसिड किससे रिएक्ट करेगी, ये इथेनोइक एसिड हमारा है ना, CH3COOH, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगी सोडियम कार्बोनेट के साथ, Na2CO3 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो कौन सी गैस रिलीज होगी, क्या बनेगा, CH3COONA बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा और साथ में CO2 बनेगा। तो कौन सी गैस रिलीज हुई है स्टूडेंट्स, तो कौन सी गैस रिलीज हुई, हमारी CO2 गैस रिलीज हुई, इसलिए हमारा बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। परफ्यूम्स में कौन सा कार्बनिक यौगिक उपयोग किया जाता है। तो ए एल्डिहाइड, बी अल्कोहल, सी एस्टर, डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, ईस्टर इज अवर करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर आएगा ईस्टर, हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से, ईस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, परफ्यूम्स में क्या यूज किया जाता है, ईस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, विच हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग। कौन सा हाइड्रोकार्बन वेल्डिंग्स में यूज किया जाता है, ए मीथेन, बी प्रोपेन, सी इथाइलिन और डी एसिटाइलिन। तो वेल्डिंग में कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, वेल्डिंग में यूज किया जाता है एसिटाइलिन। तो डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स का सामान्य सूत्र क्या है, ए CnH2n। CnH2n होता है क्या, CnH2n किसका होता है, अल्कीन का। CnH2n + 2 ये किसका होएगा, ये होएगा अल्केन का। तो ये क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है, CnH2n + 2। तो 19 का आंसर क्या है, CnH2n + 2, ये हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनिक एसिड इज फाउंड इन एंड्स। चींटियों में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, ए फॉर्मिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी ऑक्जेलिक एसिड। तो कौन सा चींटियों में कौन सा कार्बनिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा,
फॉर्मिक एसिड। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, OH CHO COO। तो कौन सा रहता है इसमें से, अल्डिहाइड में रहता है CHO, मतलब ये ऑप्शन क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमर है, ठीक है। ए इथाइलिन, बी पॉली इथाइलिन, सी एसिटाइलिन, डी प्रोपाइलिन। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा आएगा इनमें से, हमारा आंसर आएगा पॉली एथिलीन, ठीक है स्टूडेंट्स। बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का IUPAC नेम क्या है, ए इथेनोइक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी प्रोपेनोइक एसिड, डी मिथेनोइक एसिड। तो क्या है ना, IUPAC नेम क्या है विनेगर का, विनेगर का IUPAC नेम है इथेनोइक एसिड। क्या है, इथेनोइक एसिड। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के मैन्युफैक्चर में कौन सा कंपाउंड यूज्ड किया जाता है, प्लास्टिक के निर्माण में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है, ए इथाइलिन, बी एसिटाइलिन, सी प्रोपेन, डी बुटेन। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसमें से हमारा करेक्ट आंसर आएगा इथाइलिन। प्लास्टिक के निर्माण में इथाइलिन उपयोग किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज अ फ्रूटी स्मेल। में से किस यौगिक में फल जैसी गंध आती है, फ्रूटी स्मेल किसकी होती है, ए अल्कोहल, बी कार्बोक्सिलिक एसिड, सी एल्डिहाइड, डी ईस्टर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर है ईस्टर। ईस्टर क्या है हमारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं हम। 26 क्वेश्चन नंबर है। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन सोडियम रिएक्ट विद इथेनॉल। कौन सी गैस इवॉल्व्ड होती है नहीं, जब सोडियम रिएक्ट करता है किससे, इथेनॉल से रिएक्ट करता है। अब सोडियम किससे रिएक्ट कर रहा है, इथेनॉल से। ये रहा हमारा सोडियम रिएक्ट किससे कर रहा है, इथेनॉल से। CH3CH2OH लिख सकते हैं हम ऐसा। अब तो क्या बनेगा, ये रिएक्ट करा था, ये बनेगा सबसे पहले तो CH3CH2ONA, ये बन गया सोडियम एसिड, सोडियम CH3CH2ONA। ये क्या बन गया हमारा, सोडियम एसिटेट बना। और क्या निकलेगा साथ में, ये यहाँ पर भी सोडियम के 2 आएंगे आगे, यहाँ पर भी 2 आगे। और क्या बनेगा साथ में, सोडियम एसिटेट प्लस हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन बनेगा। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा आएगा इसमें से, हमारा करेक्ट आंसर आएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच हाइड्रोकार्बन हैज डबल बॉन्ड, ठीक है। कौन सा हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, ए इथेन, बी इथीन, सी इथाइन, डी प्रोपेन। तो कौन से हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, इथीन में क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो इथीन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोलोगस सीरीज। निम्नलिखित में कौन एक समजात श्रेणी, अल्कोहल, ईस्टर, कीटोन या डी ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो डी ऑप्शन हमारा क्या बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 29 क्वेश्चन नंबर है। विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव। कौन सा कंपाउंड आमतौर पर संरक्षक के रूप में उपयोग किया जाता है, प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सा कंपाउंड उपयोग में लाया जाता है, ए बेंजोइक एसिड, बी सिट्रिक एसिड, सी एसिटिक एसिड या डी ऑक्सैलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा स्टूडेंट, हमारा करेक्ट आंसर होगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड को यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। हमारा 13th क्वेश्चन नंबर है। विच एसिड इज यूज्ड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, ए सिट्रिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड, डी फॉर्मिक एसिड। तो सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा क्या है, ये ऑप्शन क्या है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्वीट स्मेल ऑफ फ्रूट। फलों की मीठी गंध के लिए कौन सा कार्बनिक यौगिक उत्तरदायी है, ए एल्डिहाइड, बी ईस्टर, सी अल्कोहल, डी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से, हमारा आंसर आएगा ईस्टर। क्या आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आएगा बी ईस्टर। ईस्टर क्या है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जब सोडियम कार्बोनेट, ये रहा हमारा सोडियम
कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट किससे रिएक्ट कर रहा है? एसिटिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड के साथ क्या रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट। which is released when sodium carbonate react with acetic acid। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोडियम एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। किससे रिएक्ट कर रहा है ये? सोडियम कार्बोनेट से। किससे रिएक्ट कर रहा है? सोडियम कार्बोनेट से। तो क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। क्या बनेगा? सोडियम एसीटेट बनेगा। प्लस में क्या बनेगा? और क्या बनेगा? यहाँ पर वाटर बनेगा और CO2 बनेगा। तो हमारा आंसर करेक्ट कौन सा इसमें से? हमारा आंसर करेक्ट है CO2। तो सी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन सी गैस रिलीज होगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक बोतल? प्लास्टिक बोतल बनाने में कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है? ए पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पीईटी, सी नाइलॉन, डी ब्लैक लाइट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा पीईटी। पीईटी यानी फुल फॉर्म है पॉलीइथाइलिन टेरिप्थैलेट। बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 33 तो क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर है। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग सोप? सोप बनाने में कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? ए फैटी एसिड, बी अल्कोहल, सी एस्टर, डी कीटोन। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा फैटी एसिड। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन नेल पॉलिश रिमूवर? नेल पॉलिश रिमूवर में किस ऑर्गेनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? ए इथेनॉल, बी एसीटोन, सी मिथेनॉल, डी बेंजीन। तो नेल पॉलिश रिमूवर में कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज किया जाता है? तो एसीटोन का यूज किया था। तो बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोन? निम्नलिखित में से कौन एक कीटोन है? एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड, इथेनॉल। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर आएगा एसीटोन। एसीटोन इज अवर राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसीटोन? एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या है? ए प्रोपेनॉन, बी बुटेनॉन, सी प्रोपेनल, डी इथेनॉल। तो क्या आईयूपीएसी नेम? प्रोपेनॉन। क्या है आईयूपीएसी नेम एसीटोन का? प्रोपेनेन। क्या है आईयूपीएसी नेम एसीटोन का? प्रोपेनॉन। CH3 CO CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर है। विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेन एसिड स्मेल इन बटर? मक्खन में दुर्गंध के लिए कौन सा यौगिक जिम्मेदार है? ए एसिटिक एसिड, बी ब्यूट्रिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, डी ऑक्सैलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा ब्यूट्रिक एसिड। क्या आएगा हमारा करेक्ट आंसर? ब्यूट्रिक एसिड। बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल हमारा करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोमर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन का मोनोमर निम्नलिखित में से कौन है? ए न्यूक्लियोटाइड्स, बी अमीनो एसिड, सी फैटी एसिड्स, डी ग्लूकोज। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आंसर है इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं हम। विच हाइड्रोकार्बन यूज्ड इन एलपीजी गैस? कौन सा एलपीजी गैस में कौन सा हाइड्रोकार्बन उपयोग में लिया जाता है? ए मीथेन, बी बुटेन, सी इथेन, डी प्रोपेन। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है एलपीजी गैस में? तो एलपीजी गैस में किया जाता है ब्यूटेन। तो बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सा कार्बनिक यौगिक उपयोग में लाया जाता है? ए इथाइलिन, बी एसिटाइलिन, सी मीथेन, डी प्रोपेन। तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से? हमारा आंसर आएगा इथाइलिन। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं। विच पॉलीमर इज यूज्ड टू मेक कैरी बैग्स? कैरी बैग बनाने में कौन सा पॉलीमर उपयोग होता है? ए पॉलीइथाइलिन, बी नाइलॉन, सी पीवीसी, डी ब्लैक लाइट। तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉलीइथाइलिन। हमारा आंसर क्या होगा? पॉलीइथाइलिन। ठीक है स्टूडेंट्स, 43 क्वेश्चन नंबर है। विच कंपाउंड इज नोन एज वुड स्पिरिट? लकड़ी की आत्मा किस यौगिक को कहा जाता है? ए इथेनॉल,
बी मिथेनॉल, सी एसीटोन, डी फॉर्मल्डिहाइड। किसको वुड स्प्रिट, कौन सा कंपाउंड को वुड स्प्रिट कहा जाता है? तो मिथेनॉल को क्या कहा जाता है? वुड स्प्रिट, मिथेनॉल। तो बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड? इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है? ए ऑप्शन है CH3COOH, बी HCOOH, C2H5OH या डी CH3OH। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? CH3COOH। तो हमारा आंसर ए क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा 45 क्वेश्चन नंबर है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन? कीटोन में कौन सा कार्यात्मक समूह पाया जाता समूह होता है? विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन कीटोन? तो कौन सा होता है कीटोन में? हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें से? बिल्कुल करेक्ट है, तो CO। ठीक है स्टूडेंट्स। विच गैस इज इवॉल्व्ड विद व्हेन इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम बाइकार्बोनेट? जब इथेनोइक एसिड क्या, हाँ इथेनोइक एसिड लिखा, किससे रिएक्ट कर रही है इथेनोइक एसिड? सोडियम कार्बोनेट के साथ। ये सोडियम कार्बोनेट है अपना, तो क्या बनेगा? पहले तो बनेगा सोडियम एसिटेट बनेगा, CH3COOH प्लस में वाटर बनेगा, प्लस में CO2 बनेगा। तो कौन सी गैस रिलीज हुई स्टूडेंट्स? CO2 गैस रिलीज। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हर 47 क्वेश्चन नंबर है, विच हाइड्रोकार्बन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक्स? प्लास्टिक्स के मैन्युफैक्चर में कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज किया जाता है? ए इथाइलिन, बी मीथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो क्या आएगा हमारा आंसर? इथाइलिन क्या हमारा करेक्ट आंसर है। इथाइलिन क्या है हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। 48 क्वेश्चन नंबर है, विच कंपाउंड इज यूज्ड टू मेक एंटीसेप्टिक डेटॉल? एंटीसेप्टिक डेटॉल बनाने में कौन सा यौगिक प्रयोग किया जाता है? ए फिनॉल, बी इथेनॉल, सी मिथेनॉल, डी एसिटिक एसिड। तो कौन सा आंसर आएगा हमारा? फिनॉल। कौन सा आंसर आएगा हमारा? करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? हमारा करेक्ट आंसर आएगा फिनॉल। तो फिनॉल इज यूज्ड टू मेक एंटीसेप्टिक डिटॉल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज यूज्ड इन ट्राइक्लिनी? ट्राइक्लिनी में कौन सा कार्बनिक यौगिक उपयोग किया जाता है? ट्राइक्लिनी में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? ए क्लोरोफॉर्म, बी टेट्राक्लोरोइथेन, सी मिथेनॉल, डी एसीटोन। तो हमारा इनमें से आंसर करेक्ट कौन सा है? हमारा करेक्ट आंसर है टेट्राक्लोरोइथीन। टेट्राक्लोरोइथीन। ठीक है स्टूडेंट्स, बी ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और 15th क्वेश्चन नंबर है, विच कंपाउंड इज यूज्ड इन मेकिंग विनेगर? कौन सा कंपाउंड सिरका बनाने में कौन सा यौगिक उपयोग किया जाता है? ए इथेनोइक एसिड, बी फॉर्मिक एसिड, सी ऑक्सैलिक एसिड, डी सिट्रिक एसिड। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, हम तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यदि आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।